नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। अभी हम मौजूद हैं, बोले तो बिहार का अतीत, बोले तो उस समय का भविष्य, और बोले तो अहिल्या का रूप पत्थर का अवतार किए हुए नवादा जिला के अंतर्गत वारसिलीगंज चीनी मिल में। एक नज़र पहले इसका स्थापना पे बता दें कि 1952 में 1952 में बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा इस चीनी मिल का स्थापना किया गया। शायद उस समय इस एरिया का, इस क्षेत्र का भविष्य देखते हुए इस चीनी मिल का स्थापना किया गया था। और एक समय ऐसा भी आया 1993 में, उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव थे और उन्होंने इस चीनी मिल को घाटे दिखाकर इस चीनी मिल को बंद कर दिया। अब बोलेंगे तो आज इस मुद्दे पे और इस विषय पे आपके साथ चर्चा करने के लिए हम क्यों आए हैं, तो आपको बता दें कि आपको बिहार का भविष्य, नवादा का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो शायद इस क्षेत्र के साथ और इस चीनी मिल के साथ नाइंसाफी होगी। आपको बता दें कि पिछले 28 वर्षों से अहिल्या का रूप धारण किए हुए ये पत्थर आज भी भगवान श्री राम का इंतजार कर रहा है कि कौन प्रभु तारनहार आएंगे और इस चीनी मिल का उद्धार करेंगे। या श्री राम आएंगे ही नहीं, ये तो कलयुग है साहब। श्री राम आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो देखना होगा। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वादे बड़े बड़े होते हैं, दावे बड़े बड़े होते हैं। बात किसान की होती है, बात नौजवान की होती है। तो आज चर्चा काहे न इस किसानी पे कर लें। हमारे साथ जो चचा खड़े हुए हैं, इसके प्रहरी, इसकी रक्षा करने में आज भी शायद उम्र, अगर हमारे हिसाब से तो 70 चचा का उम्र हो ही गया होगा। और 70 वर्ष के उम्र में आज भी अपने इतिहास को संजोए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आज भी इस चीनी मिल में अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाला भविष्य जो सुधरे, इस चीनी मिल को पुनः किसी के द्वारा स्टार्ट किया जाए। बड़े बड़े तारनहार आते हैं, कौन तारनहार आएंगे? चाहे नवादा के सांसद गिरिराज बाबू आते हैं, नवादा के सांसद चंदन कुमार होते हैं, या बिहार में मुख्यमंत्री का दौर 2005 का दौर चलता है और बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में उस समय शायद नीतीश कुमार रहते हैं और उनका घोषणा होता है कि वारसिलीगंज चीनी मिल पुनः चालू किया जाएगा। यूपी में चुनाव है साहब, यूपी समेत, ऐसा नहीं कि यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन यूपी का बात इसलिए करेंगे कि यूपी में किसानों की मुद्दे को हमेशा संजोया जाता है। किसान अपने हक के लिए लगातार पिछले 1 साल आंदोलन किया और आंदोलन में मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार का कहना था कि किसानों का आय दुगना कर दिया जाएगा। क्या दुगना हुआ है, कितना दुगना हुआ है, ये तो यहाँ के किसान ही बताएंगे। लेकिन हमारे साथ चचा है, अनुभव बहुत पुराना है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चचा? रामविलास सिंह। रामविलास सिंह। हाँ। कहाँ घर है? घर हमारा सिमरी डी होगा। सिमरी डी। हाँ। यहाँ कब से आप काम कर रहे हैं चचा? हम यहाँ 74 से काम कर रहे हैं। 1974 से? हाँ। पैसा उसा मिलता है कि ऐसे ही काम कर रहे हैं? और उन्हें तो पैसा मिलता था, इन्हें बंद फैक्ट्री में भी थोड़ा पेमेंट हुआ था, इधर फिर इधर बंद है। तो देखिए कब मिलेगा। उम्मीद में है कि मिलेगा? मिलेगा, लेकिन मिलेगा, उम्मीद है हाँ। कि मिलेगा। पैसा तो मिलबे करेगा, डूबेगा नहीं। यहाँ यहीं रहते हैं चचा? नहीं, रात शाम को घर चल जाते हैं। मतलब दिन भर यहीं ड्यूटी देते हैं? दिन भर यहीं रहते हैं। क्या उम्मीद, किस उम्मीद में यहाँ ड्यूटी देते हैं चचा? ड्यूटी देते हैं, सुरक्षा है, कोई तरह से घर का संपत्ति है बचा कर रखें। जब कोई चालू कर देगा आकर के, भविष्य इसका इलाका के बन जाएगा। यानी कि इस चीनी मिल को पुनः कोई तारनहार आएंगे तो इस इलाके का भविष्य बन जाएगा। अच्छा, इसमें क्या कितने, लगभग 1200 कर्मचारी उस समय काम किए? इसमें 1200 कर्मचारी खटता था। अभी वर्तमान में कितने हैं चचा? अरे अभी हम लोग तो 4-5 गो इधर है, 3 गो भेज दिया है। बराडा के आदमी क्या है नहीं है वो तो भगवान जाने। अच्छा, आप लोग 4 हैं? हम लोग 4 हैं इधर। अच्छा, चारों का वही स्थिति होगा? सबका वही स्थिति है। उम्मीद चारों को यही है कि कहीं ना कहीं चालू कोई तारनहार आकर करेंगे। कोई न कोई तारनहार इसको करेंगे।
अच्छा, इसका रहस्य क्या, कैसे बंद हुआ चाचा? अरे बंद इसको जो है सो लालू जी जातिवाद का जखने दंगा हुआ था, वह घटा दिखा करके, यह फॉरवर्ड का इलाका है, वह नो फैक्ट्री एक दिन में ही बंद किए ही। नो फैक्ट्री नो फैक्ट्री चालू करने का आश्वासन कोई नहीं दिए। कोई आश्वासन से नीतीश जी तो इलेक्शन लड़े के पहले बोल हम बिहार के मालिक बनेंगे तो इसको चालू कर देंगे। माफीगढ़ पर आए, भाषण दिए, कुल जय जयकार जनता होकर वोट दिया, उनको जो है सो सरकार बना। अब तक तो देखिए नीतीश जी के सरकार है, कहना ही चालू होगा। उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है उससे, कोई उम्मीद नहीं। वो फिर इलेक्शन आवेगा बोल दे चालू होगा, लेकिन चालू कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें कितना लगभग कौन कौन से क्षेत्र के किसान इसमें गन्ना दिया करते थे? जमुई, इधर नालंदा, इधर गया जिला से आता था, इधर गिद्धौर से आता था, चौपट्टी में राजगीर बेल्ट आता था, चौपट्टी का गन्ना इसमें आता था। और आज सभी किसान क्या उत्पादन करते होंगे? गन्ना तो अब नहीं उपजाते होंगे। और वही सब धान गेहूँ अब क्या उत्पादन करते हैं? धान उपजा देता है, इसको लेता हर भी कोई लेने वाला तैयार नहीं है। क्या रेट है नहीं है। अभी भी हसनपुर में चीनी मिल चालू है, जो कि अभी 320 रुपये कुंटल के तारीख वहाँ बिक रहा है। अच्छा, जिस समय ये यहाँ चालू था, लगभग 93 में ये बंद हुआ है। हाँ, 93 में कितारी कैसे क्विंटल यहाँ पे लिया जाता था? जगने चलता था, पहले शुरू लिए थे 11 रुपये कुंटल, जब वन फैक्ट्री जो चालू हुआ 11 रुपये कुंटल लिए, तब फिर 22 हुआ, उसके बाद तो फिर बंदे हो गया। बंदे हो गया। लेकिन एक बात आपको बता दें, शायद आपको भी जानकारी होगा कि एक समय ऐसा भी था कि ये चीनी मिल इतिहास रचा था और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन यही चीनी मिल किया था और स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ का जो है सो चीनी इतना बढ़िया होता था कि विदेश जाता था यहाँ का चीनी। और वहाँ नाम पड़ता था कि वारसिलीगंज बेल्ट का चीनी मिल मोहनी शुगर मिल का ही चीनी है। अच्छा, इस चीनी मिल का नाम था मोहनी शुगर मिल। मोहनी शुगर मिल। पहला इसको मालिक था करमचंद थापड़। अच्छा, पंजाब का था वो। फगवाड़ा स्टेशन उतर करके 2 किलोमीटर उनका गांव है, वहाँ गए हैं हम। अच्छा, वहाँ आप गए हैं? वहाँ जो इनके पहले मालिक थे वहाँ, जो वहाँ गए हैं। अच्छा, और अभी भी संपत्ति उसी का है, वो बेचा है थोड़े किसी के यहाँ वो। अच्छा, अभी भी संपत्ति उन्हीं का? उसी का है संपत्ति। फिर 1952 में श्री बाबू इसको सरकारी कर दिए। सही नहीं तो श्री बाबू पूरा इतिहास इसको बता दे। जी बताइए ना। बीटी गवर्नमेंट का टाइम में जो है सो गया के थे रामचंद्र बाबू, बिल्डिंग वही तैयार किए इसको चीनी मिल खोलने के लिए जी। लेकिन निमक कानून में उसको जो है सो कुछ गलत के चलते हथकड़ी लग गया, इसलिए फेलवर हो गए वो। अच्छा। तो बिल्डिंग जो है सो बना हुआ था। बिल्डिंग जब बना हुआ था तो बिहार के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू। तो जितना ही मशीन यहाँ जो है ये था विक्रमगंज में। जी। विक्रमगंज में कंपनी वहाँ फैल कर गया, केतारी नहीं जुट सका, तो मशीन टोटल जा रहा था बंगाल। जी। तो श्री बाबू कहीं कि वारसलीगंज में जो है सो बिल्डिंग जब तैयार है तो बंगाल काहे के ले जाएगा, वही कुल मशीन को ला करके यहाँ बैठा दिए वारसलीगंज में। उस समय जो है सो करमचंद थापड़ जो है सो कलकत्ते में जूट कंपनी में वो काम करते थे, दरमानी करते थे। जी। उसके बाद कुछ पैसा हुआ तो एगो जूट वाला कंपनी में उस साथे हो करके वो जो है सो अथी खोले वो कंपनी वहाँ जूट वाला। उसके बाद करमचंद थापड़ को पता चला कि वारसलीगंज में श्री बाबू जो है सो मशीन वहाँ बैठा दिए हैं चीनी मिल चालू करने के लिए। वही जा कर के मिला उनसे और कहीं की चीनी मिल हमको चालू करने के लिए दे दिए। वही करमचंद थापड़ आकर के यहाँ चालू कर दिया वो चीनी मिल। तो चला कुछ दिन, चला बहुत दिन, उसके बाद फिर बीच में बंद हो गया। लगभग 40 साल चला। हाँ, तो फिर बंद हो गया। तो कोऑपरेटिव इसको चालू किया। अच्छा। कोऑपरेटिव थ्रू जो चालू किया उसके बाद में फिर जो है सो सरकार के हाथ में सौंप दिया कि अब चलाइए इसको। उसके बाद ही फिर बंद हो गया है। यही इसका इतिहास है। यही इसका इतिहास है। तो देखिए, थोड़ा सा समझिए और सोचिए। ऐसा नहीं कि ये विचार निंदनीय है, सोचनीय है, दयनीय है। बताइए, जिस समय यहाँ के किसान गन्ना का उत्पादक किया करते थे, आज भी जहाँ गन्ना का उत्पादन होता है
कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के किसान खुशहाल हैं। हालांकि उनके साथ भी पेमेंट कर शायद उनको भी टाइम पे आज भी नहीं मिलता है, और यहाँ क्या होता होगा उस समय की बात तो नहीं करते, लेकिन यकीनन है कि अभी का जो स्थिति है यहाँ के किसानों का, इससे बेहतर स्थिति उस समय होगा। और आज भी अगर इस चीनी मिल को पुनः कोई तारनहार आके चालू कर देते हैं तो आज से बेहतर आज तक जो किसान का स्थिति है, कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन सरकार करना चाहेगा तब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। दावा यकीनन यही होता है जो आज इसका इतिहास बता रहा है। इतिहास आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। इस चीनी मिल से लगभग हजारों किसान के घरों में उनके थाल में रोटी पहुंचाने का काम ये चीनी मिल उस समय शायद किया करता था। और आज उनकी स्थिति क्या हुई होगी। 1200 कर्मचारी अगर इस मिल में काम करते थे तो उनके घरों में जो रोटी बनता था शायद इसी चीनी मिल का देन हुआ करता था। आज शायद वो 1200 घर में क्या स्थिति हुआ होगा उस समय की सरकारें नहीं सोची थी, और लाखों किसान का क्या स्थिति हुआ होगा उस समय शायद यहाँ की सरकारें नहीं सोची थी। अगर सोचती तो शायद ऐसा स्थिति यहाँ का नहीं होता। और इस चीनी और इस सोचिएगा, समझिएगा, जो आज निजीकरण के खिलाफ अपना गला फाड़ फाड़ के जो विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो चिल्ला रहे हैं, उनसे मेरा सवाल होगा कि आज जो चिल्ला रहे हैं शायद इस चीनी मिल के लिए आज आवाज उठाए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आता। बीएसएनएल घाटे में है, बीएसएनएल को बेचने की तैयारी में है। एयर इंडिया घाटे में थी, एयर इंडिया को बेच दिया गया। तमाम रेलवे स्टेशनों को बेचा जा रहा है, ट्रेनों को बेचा जा रहा है। प्राइवेटकरण, निजीकरण की ओर सरकार कहीं ना कहीं चल गई है। और आज आप गला फाड़ फाड़ के चीख के कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है। शायद उस समय आप बोले होते तो शायद इस ढंग के 250 चीनी मिल पूरे भारत में बंद किए हुआ, शायद 250 चीनी मिल भारत में बंद नहीं होता। साहब बात कर रहे हैं आज भविष्य भी देखिए, वर्तमान भी देखिए, आने वाला भविष्य इस क्षेत्र का क्या होगा इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति अभी है कहीं ना कहीं और दयनीय होगा। और भारत सरकार, यहाँ की सरकार जो भी आई है, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, गरीबों के शोषण के लिए ही सरकारें बनती है। सरकार का चयन इसलिए किया जाता है कि गरीबों का शोषण किया जा सके, मजदूरों का शोषण किया जा सके, और वही आज की सरकार कर रही है। वर्तमान उस समय जिस समय इस चीनी मिल को बंद किया गया था उस समय की सरकार भी यही की थी। उस समय के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े बड़े वादे करके चले गए। आज चीनी मिल का इतिहास यही बता रहा है साहब, जो आपको पीछे दिख रहा होगा कि जंगलों के बीच में कोई पागल आया है, बोलेगा चला जाएगा। हमारे जैसे जैसे कितने पागल यहाँ आए, पत्रकार आए होंगे, बोले होंगे, चले गए होंगे। क्या चाचा गलत बोल रहे हैं? सब आते होंगे, ऐसे ही बकते होंगे, जाते होंगे। इससे फायदा थोड़ा ही कुछ होने वाला है। अगर कोई देख भी रहा होगा, कोई समय यहाँ के लोग पब्लिक देखते भी होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से, लगता होगा कोई पागल आया है, कोई बकेगा जाएगा। उनको क्या पता है साहब, ये आपका भविष्य था और आज भी भविष्य है। और इसी उम्मीद में चचा, कितना उम्र हुआ होगा आपका चचा? 70 वर्ष की उम्र में चचा अपने भविष्य के लिए आज भी इसकी सुरक्षा में खड़े हैं कि यहाँ की सामानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। जो पहुंचाना था सरकार पहुंचाई है नुकसान, ठीक है, यहाँ के आम पब्लिक इसका नुकसान नहीं पहुंचाए। और शायद भविष्य में चालू हो जाए तो फिर इस क्षेत्र का जीर्णोद्वार हो जाएगा। कोई राम आएंगे और अहिल्या को तार जाएंगे, शायद इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जिसकी भी सरकार रही हो, जैसी भी सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की सरकार है, सरकार का पॉलिसी ही यही रहता है, फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेज का पॉलिसी था शायद वही पॉलिसी यहाँ पे दिखाई पड़ा है। सर उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा वही किया गया, घाटे दिखाओ और बंद करो। किसानों का क्या होगा भैया? किसान समझे कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, वो किसानों की जिम्मेवारी है। हो ना हो ये नेता लोग, ये दलाल लोग एक ना एक दिन देश को बेच दे कि देश मेरा घाटे में है, और घाटे दिखा के ये लोग देश को बेच देंगे। इसलिए यहाँ की आम जनता को होशियार होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा।
अगर आप समझदार नहीं होइएगा तो आपका आने वाला पीढ़ी फिर गुलामी में जीने वाला है, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। क्या चाचा, यही होगा, न होगा? यही होगा ही। यही होगा। अगर आप समझदार नहीं होइएगा तो आपका आने वाला पीढ़ी वही गुलामी में जिएगा, चाहे वो 5 लोगों का गुलामी हो, चाहे वो 2 लोगों का गुलामी हो, चाहे वो 3 लोगों का गुलामी। आपको क्या है? कोई पागल आया है कोट बंडी पहन के, माइक हाथ में लेके, अपने आप को पत्रकार समझता है, नॉलेज तो इसको कुछ है नहीं। आप लोग को यही लग रहा होगा ये चीनी मिल है, बंद पड़ा खंडर है, इसको चालू करने में इतना पैसा फिर खर्च हो जाएगा जितना में नई चीनी मिल बन जाएगा। साहब कौनो मना किया है, इसी के बगल में नया चीनी मिल बना देते। कोई मना आपको किया है? और जो लोग ऐसा समझते हैं उनसे भी सवाल है, आपका भविष्य दिल्ली, बंबई, लुधियाना, पंजाब में सुरक्षित होगा आने वाले समय में, और अभी है। जो लोग भी नॉन गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी ऐसे भी नहीं है, सरकारी नौकरी अब रहा चाचा ना सरकारी कहीं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, आपका आने वाला कल आप खेतों में नहीं दिखेगा, ये मेरा दावा है। आपका भविष्य दिल्ली दिखेगा, पंजाब दिखेगा, लुधियाना दिखेगा, गुजरात दिखेगा। कारण क्या है? आप अपने भविष्य को उन लोगों के हाथों में बेच रहे हैं। आप अपने खेतों को उन लोगों को बेच दीजिएगा, ये आपका मजबूरी होगा, समय होगा, परिस्थिति होगा, और पुनः ये नेता लोग, ये दलाल लोग देश को गुलाम कर देंगे और गुलामी की जंजीर आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ना सीखिए, खड़ा होना सीखिए और आवाज उठाना सीखिए। बेजुबान को यहाँ इज्जत नहीं है साहब, इसलिए जुबान को खोलना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ एक मंच पर अगर आप आते हैं तो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि सरकार इस चीनी मिल नहीं, ऐसे ऐसे 250 चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और यहाँ के किसानों में अगर ये चीनी मिल चालू हो जाता है तो ये यहाँ के किसानों में कहीं ना कहीं खुशहाली की लहर फिर दौड़ेगी। आप इसी तरह देखते रहिए कि कोई पागल आया था, रिपोर्टिंग करके चला गया। काम आपका है, समय आपका है, हम लोग समय समय पर आवाज उठाते रहेंगे। जागना आपका काम है। कुंभकर्ण की निंद्रा में कब तक आप सोते रहेंगे? जब तक नहीं जागिएगा हमारा प्रयास रहेगा आपको जगाने का। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और जय यहाँ के किसान।